इक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? इक्वलिटीज कि दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड इक्वल होगी। दीज आर द इक्वलिटीज इन द ट्राइंगल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल। ट्राइंगल्स की इनइक्वलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास इनइक्वलिटीज में क्या गिवन है? एक बड़ी साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर और एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज शॉर्टर। यदि हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ऐसी ट्राइंगल गिवन है, ये सबसे बड़ी साइड है ए बी सी। ए सी द लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसके अपोजिट में जो है एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर और एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज शॉर्टर। ऐसे उल्टा होता है कि बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो बड़ी होती है और छोटे एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो छोटी होती है। दीज आर द इनइक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल। और एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है कि ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड का सम जो है दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। इस साइड का और इस साइड का सम जो है इस तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। यदि हमारे पास इन दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं हुआ तो बेटे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी आपकी। जैसे कि यदि हम ये ले लें, एक साइड ली आपने 5 सेंटीमीटर और एक साइड आपने 2 सेंटीमीटर कट की, तो 2 सेंटीमीटर आर यहाँ लगेगी। उधर से 2 के ले ली तो वो भी यहाँ लगेगी, कहीं कट ही नहीं करेंगे, वो ऐसे घूम जाएंगे। दे विल नॉट कट ईच अदर, बीच में 1 सेंटीमीटर गैप बच जाएगा, तो ट्राइंगल विल नॉट फॉर्म, ट्राइंगल नहीं बनेगी। इट मीन्स हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल के दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से ज्यादा होता है, चाहे कैसे भी ट्राइंगल क्यों ना हो। आइए अब हम इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स के बारे में यूज करते हुए और एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड वी हैव टू प्रूव दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको पता है कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हमारा एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का गिवन है यहाँ पर। दिस इज 90 डिग्री एंगल। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटे? 180 डिग्री होता है। इट मीन्स बाकी के जो दो एंगल बचे उनका सम भी कितना हो जाएगा? 180 में से 90 को क्या करोगे आप? माइनस करेंगे तो यू विल गेट 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में, टू शो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बी, और आपको बताना AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ट्राइंगल ABC में देखेंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल बी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। इसको हम राइट हैंड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, यू विल गेट 90 डिग्री। यहाँ से आपको मिलेगा कि ए प्लस सी का सम 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और एंगल बी भी हमारे पास कितना है? इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ए और सी का सम एंगल बी के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे दो एंगल है बेटे, यहाँ पे अकेला एंगल बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है वो बी से क्या होगा? स्मॉल होगा, और एंगल सी भी जो है बी से स्मॉल होगा। क्यों होगा? एक तरफ दो एंगल बने हुए हैं और एक तरफ अकेला सिंगल एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है दोनों एंगल से सेपरेटली जो है वो डिफरेंट अलग ये बड़ा हो जाएगा। तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए लेस देन एंगल बी और एंगल सी लेस देन एंगल बी। और अभी हमने आपको इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल बताई थी कि बड़े एंगल के अपोजिट में साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के अपोजिट में साइड छोटी होती है। तो एंगल ए के अपोजिट में देखिए कौन सी साइड है? दिस इज एंगल ए। इसके अपोजिट कौन साइड बनी? बी सी लेस देन,
और बी के अपोजिट कौन साइड है, ए सी। तो बी सी लेस देन ए सी, ये जो बी सी लाइन है ये ए सी से छोटी बन गई है। अब दूसरे केस में एंगल सी लेस देन एंगल बी है, तो सी के अपोजिट पे कौन सी साइड है, ए बी, और बी के अपोजिट पे कौन सी साइड है, ए सी। तो ए बी ऑल्सो लेस देन ए सी, दिस साइड लेस देन ए सी, दिस साइड लेस देन ए सी, इट मीन्स ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, वी हैव ए ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल दे रखी बेटे ए बी सी, उसमें ए बी साइड को पी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया है पी पॉइंट तक, और ए सी को एक्सटेंड कर दिया क्यू पॉइंट तक। तो हमारे पास दो एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। These are two exterior angles PBC and QCB, और आपको ये गिवन है कि जो एंगल 1 है दैट इज एंगल PBC, दिस इज लेस देन एंगल QCB, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ये आपको दे रखा है। आपको बताना है कि जो AC साइड दैट इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB, यू हैव टू प्रूव दैट वन। तो देखो हमें पता है कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, AP इज ए स्ट्रेट लाइन, और बेटा ये क्या बनेगी, दो एडजेसेंट एंगल बन गए, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर टू एडजेसेंट एंगल्स बट दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। इट मींस 1 + 3 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी आपने। दो एडजेसेंट एंगल्स व्हेन मेक्स ए स्ट्रेट लाइन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 + 4 = 180 डिग्री, दैट इज आल्सो लीनियर पेयर। 1 + 3 = 180, 2 + 4 = 180, दोनों का राइट हैंड इक्वल आ गया बेटे, तो लेफ्ट हैंड विल ऑल्सो इक्वल। यू विल गेट 1 + 3 = 2 + 4, बट एंगल 1 जो है 2 से छोटा है, एंगल 2 जो है 1 जो है वो 2 से छोटा है, इट मीन एंगल 3 जो है 4 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर, एक एंगल छोटा हो दूसरा बड़ा हो जाए ताकि वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक छोटा इधर है, एक छोटा इधर है, एक बड़ा इधर है, एक बड़ा इधर है, तो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, ये आपका रिजल्ट मिल गया। 3 जो है 4 से बड़ा हो जाएगा। अब इन इक्वलिटीज इन ट्राइंगल का यूज करेंगे। एंगल 3 के अपोजिट कौन साइड आ गई, AC, और 4 के अपोजिट AB, तो AC ग्रेटर देन AB। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। So today you have to discuss, you have to do these two questions in your FNB and do them carefully. Thank you. Have a nice day.